कुछ नहीं चाहिए, सम्मान। अगर सम्मान नहीं मिलता है तो बहुत दुख होता है, तो तब क्या करें हम? पहली बात तो, रिश्तों में हमें सम्मान चाहिए क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। सम्मान की चाहत हमेशा अपमान को जन्म देती है, क्योंकि सम्मान की अनुपस्थिति का नाम अपमान है। जहां भी सम्मान नहीं मिलेगा और हमने चाहत बना रखी है सम्मान की, वहां निश्चित रूप से हमें अपमान फील होगा। भले ही अपमानित ना करे सामने वाला, पर अगर हमने सम्मान की चाह बना रखी है और वो सम्मान अगर हमें नहीं मिला, तो निश्चित रूप से हमें अपमानित महसूस होंगे हम। तो कोई भी रिश्ता हो इस दुनिया में, कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, अगर आपने ये चाहत जोड़ रखी है उस व्यक्ति से, तो हमेशा ये भय बना रहेगा कि वो रात को उसमें आपको थोड़ा सा अपमान महसूस हो, क्योंकि सम्मान अगर नहीं मिला और सम्मान की चाहत है तो अपमान महसूस हो सकता है। और वो अपमान हमें गिलानी का भाव भी दे सकता है, हीन भावना का भाव भी दे सकता है, और हमारे अहंकार को भी चोट पहुंचा सकता है। अब मेरा कहने का उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि आप सम्मान के पात्र नहीं, आप भले ही पात्र हो और जितना आप मानते हो उससे ज्यादा पात्र भी हो सकते हो, पर जरूरी तो नहीं है हमारे पात्र होने से कोई व्यक्ति हमें सम्मान दे ही दे। ये तो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, वो तो उसकी चाहत पर निर्भर करता है कि आप उसकी कितनी उम्मीदों पर खरे उतरते हो, तो वो आपको सम्मान देगा। वैसे भी मैं सम्मान दूं और मुझे बदले में भी सम्मान मिले, ये रिश्तों को निभाने की कसौटी है नहीं। आप किसी को कुछ दे रहे हो और बदले में ये कोशिश कर रहे हो कि मुझे भी बदले में कुछ मिले, तो ये रिश्ता हुआ नहीं। ये एक व्यापार, ये एक सौदा हुआ, जिसमें आपने किसी में बदले में कुछ लिया और बदले में कुछ दिया। तो इसको भली बात ही समझ लें कि रिश्तों में अगर आप देने के पक्ष को मजबूत रख सकते हो, अगर आप देने का भाव रख सकते हो, तो ही एक दिन ऐसा आ सकता है कि वो लौटकर आपको वो सब वापस मिल जाए जो आपने दिया। पर आपको ये उम्मीद छोड़नी होगी कि मुझे वो वापस मिले, है ना? क्योंकि इस सृष्टि का नियम है, इस प्रकृति का नियम है, जो आप दोगे वही लौटकर आप तक आ जाएगा। क्योंकि ये प्रकृति जो एक प्रतिध्वनि है, यहाँ से आप जो भेजोगे वही आपको वापस मिलेगा। तो सम्मान दोगे, सम्मान मिलेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आपने सम्मान दिया नहीं, पर सम्मान की चाहत भी कहीं ना कहीं आपको एक बोझ आपके ऊपर बनाए हो, और एक उम्मीद उस रिश्ते में बनाए हुए, एक अपेक्षा उस रिश्ते में बनाए हुए है, जो उस रिश्ते के आनंद को, जो उस रिश्ते के वर्तमान को आपको जीने नहीं। हो सकता है उस रिश्ते में बहुत कुछ ऐसा हो जिसके लिए धन्यवाद कहा जा सके, जिसके लिए खुश हुआ जा सके, जिसके लिए आनंदित हुआ जा सके, पर हमारी अपेक्षा और सम्मान पाने की हमारी चाहत शायद उसे ना देख पाए। तो पहले तो ये सुनिश्चित करना है हमें रिश्तों में कि जो हम चाह रहे हैं, क्या हमने वो दे दिया है? क्या हम वो दे पाते हैं किसी को? क्या हम अहंकार मुक्त होकर, प्रेम से भरकर, ईर्ष्या, क्रोध, लालसा, इच्छा, उपेक्षा, इन सब से मुक्त होकर एक रिश्ते को निभा पा रहे हैं? और निभा पा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो रिश्ता हमें दुखी तो नहीं करे, सुखी भले ना कर पाए पर दुखी नहीं करे। और अगर दुखी कर सकता है तो निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाएं बहुत है उस रिश्ते से, उम्मीदें बहुत है, सम्मान की चाहत बहुत है। और जहां अपेक्षा है वो एक दिन उपेक्षा बनेगी ही बनेगी, क्योंकि अपेक्षा ही उपेक्षा का रूप ले सकती है। अपेक्षा है तो एक दिन टूटेगी जरूर, अपेक्षा है तो एक दिन कमी जरूर आएगी, और वही एक दिन उपेक्षा बनेगी, यानी वो रिश्ता उपेक्षा का शिकार जरूर। कुछ ऐसे बिंदु बताता हूँ जो हमें रिश्ते निभाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। रिश्ता फिर कोई भी हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, हमारे बच्चों से हमारे संबंध हो, दोस्तों से हमारा रिश्ता हो, मित्रों से हो, हमारी रिश्तेदारी हो, किसी में। सबसे पहले ये सुनिश्चित करना है कि रिश्तों को आप बनाने के लिए कुछ ज्यादा प्रयास तो नहीं कर रहे। जब भी हम बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं किसी रिश्ते को बनाए रखने का, तो उसमें एक डर छिपा होता है उस रिश्ते के टूटने का, और ये सृष्टि उस डर को पढ़ रही होती है। आप उस डर को व्यक्त नहीं करते, पर ये प्रकृति, सृष्टि उस डर को पढ़ रही होती है, उस डर को जान रही होती है। और जाने अनजाने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ये जो वाइब्रेशन है नेगेटिव, उस रिश्ते को खो देने के डर की, उस रिश्ते के टूट जाने के डर की, वो उस प्रकृति पर चली जाती है। हमारे व्यवहार, स्वभाव, हमारी प्रस्तुति, हमारे कम्युनिकेशन में कब ये डर आ जाता है, और उस डर से
निकलकर हमारा कम्युनिकेशन होने लगता है, हम समझ नहीं पाते और सामने वाला एक बंधन महसूस करने लगता है। तो ये हमेशा सुनिश्चित कर लें कि आप उस रिश्ते को जोड़ने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास तो नहीं कर रहे, उस रिश्ते को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास तो नहीं कर रहे। आप बिल्कुल ही सादगी से, बिल्कुल ही निर्मल, बिना किसी भविष्य और भूत की कल्पना के, बिना किसी डर के और बिना किसी भय के उस रिश्ते को निभाने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है वही रहिए, जो आप हो आप वही रहिए, जो आपके पास है वही देने की कोशिश कीजिए। कुछ भी ऐसा देने की कोशिश मत कीजिए जो आपके पास है ही नहीं, वरना वो अभिनय हो जाता है। और सामने वाला, जब आप अतिरिक्त प्रयास करते हो, अतिरिक्त कर्ता भाव को जोड़ते हो किसी रिश्ते में, तो वो एक बोझ सा बन जाता है सामने वाला। दूसरा, रिश्तों में आपने बहुत सारी अपेक्षा और उम्मीदें तो नहीं जोड़ रखी हैं किसी भी रिश्ते में। जब बहुत सारी अपेक्षा और उम्मीदें जुड़ जाती हैं तो हम रिश्ते की खूबसूरती को नहीं पहचान पाते। उस व्यक्ति में क्या अच्छा है ये हम नहीं देख पाते, हम वो देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम वही देखने की कोशिश करते हैं जो हमारी अपेक्षा है, जो उम्मीद उससे, और इन उम्मीदों, इन अपेक्षाओं के कारण हम उस रिश्ते के वर्तमान को नहीं जी पाते। हम भूत भविष्य में अटके होते हैं, हमेशा इस चाहत में रहते हैं कि ये वो अपेक्षा पूरी करेगा, ये वो उम्मीद पूरी करेगा, और अगर वो उस उम्मीद और अपेक्षा पे खरा नहीं उतरता तो हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हम उसे वो नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए, हम उसके लिए धन्यवाद नहीं कह पाते जो हमें उस रिश्ते से मिला हो। अगर आपने किसी से उम्मीद कर रखी है कि कोई आएगा और मुझे 500 रुपए का गिफ्ट देगा, और वो आया, उसने आपको 300 रुपए का गिफ्ट दिया, तो वो 300 रुपए का गिफ्ट आपको कभी खुश नहीं कर पाया, क्योंकि आपकी उम्मीद 500 की थी। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि कोई आए और हमें लगे कि आकर हमारे पैर छुएगा। अब उसने बहुत सादगी से हमें नमस्ते किया, तो वो नमस्ते हमारे लिए मूल्यवान नहीं रह जाता, क्योंकि हमने उम्मीद कर रखी थी कि वो आकर हमारे पैर छुएगा। अब भले ही वो पैर छीने की एक्टिंग हमारे सामने कर देता, अभिनय हमारे सामने कर देता, तो भी हम खुश हो जाते, क्योंकि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतर, पर हम उसके सादगी भरे नमस्कार से चूक जाते। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपेक्षा और अपेक्षाओं से मुक्त होकर रिश्तों को जिए। अब मन में ये सवाल उठ रहा होगा, बिना अपेक्षाओं के, उम्मीदों के क्या रिश्ते निभाए जा सकते? कोशिश तो कीजिए एक बार। अपेक्षा उम्मीदें तो पूरी होंगी ही, पर अगर पूरी ना हुई तो आपके अंदर नकारात्मक भाव ना आए, ये बहुत जरूरी है। अगर पूरी हो तो धन्यवाद का भाव आपके अंदर आए। कई बार हम ये सोचते हैं, मेरा बेटा ऐसे, ये तो करना ही पड़ेगा, मेरा पति ऐसे, तो ये तो करना ही चाहिए, मेरी पत्नी ऐसे, ये तो करना ही होगा, मेरा भाई इसको इतनी, मेरी तो इतनी चिंता करनी चाहिए, मेरा बॉस है, मेरी केयर तो इतनी करनी चाहिए। जब ये चाहिए शब्द हम जोड़ लेते हैं, जब एक सीमा बना देते हैं कि सीमा पर उसे खरा उतरना ही होगा, और जब उस सीमा पे सामने वाला खरा उतर नहीं होता, तो रिश्तों में बिखराव की स्थिति आती है, बंधन आता है, और हम उसे उपेक्षित करते हैं फिर उस रिश्ते को। तो इसका भी हमें ध्यान रखना है कि अपेक्षा और उपेक्षा से मुक्त होकर, उम्मीदों से मुक्त होकर अगर रिश्तों को जिएंगे तो रिश्तों में बहुत सादगी आएगी, सरलता आएगी, देने का भाव। परमात्मा के जगत में तो बड़ी सीधी सी परिभाषा है कि प्रेम देने का नाम। रिश्तों में जो हम प्रेम भाव देते हो, प्रेम मांगने का नाम है ही नहीं। आप दे सकते हो तो ही आपको मिलेगा, और देना भी आपको निर्मल भाव से, बिना किसी उम्मीद के दे। हम अपनी माँ का उदाहरण सब जगह देते हैं कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ, मेरी माँ ऐसी, मेरी माँ वैसी। हर जगह हर बच्चा अपनी माँ का उदाहरण देता है। क्यों देता है, कभी सोचा? क्योंकि माँ ही एक है जो सिर्फ देना जानती, उसके बदले में वो आपसे कभी कुछ नहीं मांगती। तो माँ ही एक है जो अपनी हर संतान को उसकी सारी कमियों के साथ स्वीकार करना चाहती है। वो कभी भेद नहीं करती कि मेरा एक बच्चे में ये कमी है, दूसरे में एक कमी, एक से ज्यादा प्रेम करूं, एक से कम प्रेम करूं। बच्चे को लग सकता है कि वो उसे सुधारने की कोशिश कर रही है, तो उसे लग सकता है कि मुझसे प्रेम कम है, पर माँ का मानसिक प्रेम किसी से कम नहीं। तो हम माँ का उदाहरण तो सब जगह देते हैं, पर अपने अंदर मातृत्व को लाने की कभी कोशिश नहीं। अगर वो मातृत्व हम हर रिश्ते में ले आए तो फिर देखिए उन रिश्तों में कितना आनंद होता है। देने का भाव, ये प्रकृति, ये सृष्टि हमें कब से दे रही है? क्या कभी हमने देखा इसने कभी हमसे कुछ मांगा? सूर्य रोज सुबह उठकर हमारी मॉर्निंग को गुड मॉर्निंग बनाता है, कभी हमने धन्यवाद दिया? कभी सूर्य ने हमसे कुछ मांगा? हवा, चांद, तारे, प्रकृति, पेड़ पौधे, अनाज, सब्जियां, फल, सृष्टि के आरंभ से देते आ रहे हैं, इस सृष्टि के अंत तक देते रहे। ये सब हमारी माँ ही है। इन्होंने कुछ मांगा हमसे? कभी नहीं। पर हम इन्हें धन्यवाद इसलिए नहीं दे पाए
क्योंकि जो हमें मिल जाता है उसकी कीमत हम नहीं समझ पाते। अपनी माँ को भी हम धन्यवाद अक्सर देने से चूक जाते हैं। तो यही भाव जब देने का हम रखेंगे, फिर देखिए आपके रिश्ते कैसे होंगे। फिर आप ये उम्मीद मत करना कि बदले में हमें कुछ मिलेगा, पर ये तय है कि अगर आपने दिया है तो वापस जरूर आएगा, लौट कर आएगा। ये देने का भाव जरूरी है कि अक्सर हमारे रिश्ते टूट जाते हैं तो हमारे अंदर एक भय जन्म ले लेता है कि ये रिश्ता कहीं छूट ना जाए, ये रिश्ता कहीं टूट ना जाए। ज्यादातर बच्चों में ये होता है, उनकी मित्रताओं में ये होता है, क्योंकि एक टूटा, दो टूटा, तीन टूटा, फ्रेंडशिप में ही चलता रहता है। तो उन्हें कोई जब अच्छा व्यक्ति मिलता है, अच्छा दोस्त मिलता है, तो अक्सर ये भय जन्म जन्म ले लेता है पहले दिन से ही कि यार ये भी मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा, ये रिश्ता भी मुझसे छूट तो नहीं जाएगा, ये रिश्ता मुझसे टूट तो नहीं जाएगा। और ये भय, हम करते सब कुछ है उस रिश्ते के लिए, पर वो भय कब हमारे व्यवहार स्वभाव में आ जाता है वो हमें पता नहीं चलता। और हम बहुत कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो सामने वाले व्यक्ति को बंधन सा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं जो किया जा रहा है, और वो रिश्ता थोड़ा सा बोझिल होने लगता है, सामने वाला थोड़ा सा भयभीत होने लगता है, और हर रिश्ता आज़ादी मांगता है और हम उसे बांधने लगते हैं कि वो मेरे बारे में ही सोचे, मुझसे ही बात करे, मेरी ही केयर करे, मैंने कुछ किया है तो उसके लिए थैंकफुल हो, मुझे माने, मुझे महत्व दे, मुझे इम्पोर्टेंस दे। ये सब भाव हमारे अंदर जन्म लेने लगते हैं क्योंकि हम ये मानने लगते हैं कि हमने उसके लिए बहुत कुछ किया है। पर सामने वाला बहुत सरलता से उस चीज को समझ रहा होता है कि यार ठीक है, पर जब आप ज्यादा उसको जताने लगते हो तो वो भी एक बंधन महसूस करने लगता है। और ये जो नेगेटिविटी अंदर विचारधारा में चल रही है, ये मैसेज कब सृष्टि तक जाता है और कब सृष्टि उसमें वो आपको लौटा देती है, उस रिश्ते को तोड़कर, आपको मालूम नहीं चलता। इसलिए रिश्तों को आजादी देना सीखें। जितना आप किसी रिश्ते को मुक्त रखेंगे, आजाद रखेंगे, उतना ही वो रिश्ता आपसे आनंदित महसूस होगा। जैसे किसी पौधे पर कोई फूल लगा, वो फूल तब तक ही खिलखिला रहा है, वो फूल तब तक ही ताजगी से, खुशबू से भरा हुआ है जब तक वो अपने पेड़ से जुड़ा हुआ है, जब तक वो उस पौधे से जुड़ा हुआ है। और जैसे ही हम प्रयास करते हैं कि उसे तोड़ लें और अपना बना लें, वैसे ही वो मुरझाने लगता है। क्योंकि जहां से उसे ताजगी मिल रही थी, जहां से उसे प्रेम मिल रहा था, पानी मिल रहा था, ताजापन मिल रहा था, खुशबू मिल रही थी, वो उस पेड़ की वजह से मिल रही थी। और आपने उसे पेड़ से अलग कर, आपने उस पर एकाधिकार जमाने की कोशिश की, आपने उसे अपना बनाने की कोशिश की। अपना होके वो खुश नहीं रह सकता, वो मुरझा जाए। ठीक वैसे ही रिश्तों में होता है। हमें उन्हें उतनी ही आजादी देनी चाहिए कि वो अपने पेड़ से जुड़े रहे, अपने पौधे से जुड़े रहे और खुश रहे। खुशी देना ही प्रेम है, खुशी देना ही रिश्ता। सामने वाला खुश रहे जिससे हम रिश्ता निभा रहे, वो हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। वो हमारे एकाधिकार में रहे, हमारे अंडर में रहे, ये हमारी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। अंतिम बिंदु होगा कि जो जैसा है उसे हम वैसा ही स्वीकार करें। अगर हम जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर पाएंगे, उसे रिश्ते को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो रिश्ता निश्चित रूप से हमारे साथ वैसे ही रह पाएगा जैसा हमने उसे बनाया था, जिस वक्त हमने उसे चुना था। अगर वो आपको देखकर बदलता है, अगर आपको देखकर वो बदलना पसंद करता है, अगर आप में वो बात है जो उसे बदलने के लिए प्रेरित करती है, तो बात अलग है। अन्यथा प्रयास ये रहना चाहिए कि जिसको आपने जिस रूप में पसंद किया था, उसका वो भाव बना रहे, आप उसे उसी रूप में स्वीकार कर पाओ। हाँ, अगर कोई बदलाव आवश्यक लगता भी है तो पहले ये जांच ले, क्या वो बदलाव को ठीक ठीक जांचने में मैं सही व्यक्ति हूँ, मैं सही बुद्धि से काम कर रहा हूँ, जो मैं सोच पा रहा हूँ कि मुझे ये बदलाव सामने वाले में करना चाहिए या क्यों करना चाहिए। वो बदलाव करना चाहेगा तो मुझे देखकर खुद को बदलेगा, मुझे किसी को नहीं बदलना। मुझे तो वो देना है जो मेरे पास है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात, मेरा खुद से रिश्ता जितना अच्छा होगा, मेरे दूसरे रिश्ते उतने ही अच्छे हैं। अगर मेरा खुद से रिश्ता अच्छा नहीं है तो मैं दुनिया में किसी से भी अच्छा रिश्ता नहीं निभा सकता। अगर मैं आनंद से भरा हूं तो ही मैं किसी को आनंद दे सकता हूँ। अगर मैं प्रेम से भरा हूं तो ही मैं किसी को प्रेम दे सकता हूँ। अगर मैं संतुष्ट हूं तो ही मुझसे कोई संतुष्ट हो सकता है। अगर मेरे अंदर खालीपन, अकेलापन नहीं है तो ही मैं किसी के खालीपन और अकेलेपन को भर सकता हूँ। क्योंकि मेरे अंदर भी खालीपन, मेरे अंदर भी अकेलापन, मेरे अंदर भी असंतुष्टि, मेरे अंदर भी मांग अगर छिपी है तो मैं किसी को वही दूंगा जो मेरे पास है। बाकी तो अभिनय होगा, ऊर्जा के रूप में वही जाता है जो मेरे अंदर है। और ये सुनिश्चित जरूर कर लें, क्या आप अपने अच्छे मित्र हैं? क्या आप अपने आप से एक अच्छा रिश्ता निभा पा रहे हैं? क्या आप जब आप अकेले होते हैं तो आप आनंदित महसूस करते हैं? क्या आपके रिश्तों, बहुत से रिश्तों पर निर्भर तो नहीं है अपने जीवन के लिए? अगर नहीं है ये सब, आप खुश हो, आनंदित हो,
अपने अकेलेपन, अपने एकांत में भी अगर खुश रह पाते हो, संतुष्ट और आनंदित रह पाते हो, तो ही आप किसी को ये सब दे सकते हो। तो स्वयं के लिए सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है, स्वयं से बात करना बहुत ज़रूरी है, स्वयं से एक अच्छा रिश्ता बनाकर सबसे पहले स्वयं पर काम करना बहुत ज़रूरी है, स्वयं का खुश होना बहुत ज़रूरी है। हम किसी को बदल कर नहीं बदल सकते, कोई हमें देखकर बदल जाए तो ही बदल सकता है, और वो तभी हमें देखकर बदलेगा जब हमारे अंदर ये सब होगा। सभी लोग ये प्रयास करें कि पहला मुझसे मेरा रिश्ता अच्छा हो, इसके लिए मैं स्वावलोकन करूँ, इसके लिए मैं मेडिटेशन करूँ, इसके लिए मैं ध्यान करूँ, इसके लिए मैं स्वयं को दृष्टा और साक्षी भाव से सदैव देखती रहूँ या देखता रहूँ कि मेरा रिश्ता मुझसे कैसा है ना? ये सब मैं जाँच लूँगा, खुद को आनंदित करने लगूँगा या लगूँगी, तो निश्चित रूप से मैं किसी अन्य को भी वही सब दे पाऊँगा।